तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। राहुल एक बहुत ही होशियार लेकिन वह प्राइवेट डिटेक्टिव था। उसने बहुत से ज़्यादा केस सुलझाए थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो एक अजीब सी बेचैनी में जी रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो भी क्या ना हो। एक रात, आधी रात को उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। आवाज़ बहुत धीमी और डरावनी होती है और वह कहती है, तू चाहे जितना भाग ले, सुबह से पहले सच सामने आ जाएगा तेरे लिए भी। इसी बात से राहुल डर गया, लेकिन उसने कॉल ट्रेस करने की कोशिश की। नंबर फेक था। जैसे उसकी ज़िंदगी होती जा रही थी, उसी रात उसे अपने पुराने क्लाइंट विक्रम की मौत की खबर मिलती है और वो मौके पर पहुंचता है तो वहां देखता है लाश के पास एक पॉकेट वॉच पड़ी होती है। वो ठीक वैसी ही थी जैसे उसके खुद के पास थी। वही घड़ी जो उसने 6 साल पहले खो दी थी। अब वह सिर्फ डरा ही नहीं, वह उलझ कर रह जाता है कि ये कैसे हो सकता है। अब वह खुद डिटेक्टिव था। अब वह उस केस को सुलझाने में लग जाता है। जैसे जैसे वह केस को सुलझाता जाता है, उसे पता चलता है कि विक्रम एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था, जिसमें इंसान की मेमोरी को डिलीट और रीराइट किया जा सकता था और उसका नाम लिस्ट में अगला था। उसे अपने पुराने सारे केस याद आने लगते हैं और उसमें से कुछ केस ऐसे भी थे जिन्हें उसने कभी लिया ही नहीं था, लेकिन यादें मौजूद थी। फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है। फिर उसे एक रिकॉर्डिंग मिलती है, एक कन्फेशन, जिसमें एक शख्स कह रहा होता है, मैंने विक्रम को मारा, मुझे उसे हटाना था वरना मैं एक्सपोज हो जाता था, लेकिन अब मैं खुद को नहीं पहचानता। राहुल का दिमाग सुन पड़ जाता है। क्यों सुन पड़ जाता है? क्योंकि ये आवाज़ किसी और की नहीं, उसी के खुद की आवाज़ ही होती है। तब उसे समझ में आता है कि असली कातिल वो खुद है। लेकिन यह हत्या उस राहुल ने नहीं की थी जिसे अब कुछ भी याद नहीं था। उसके भीतर दो लोग थे, एक जो इंसाफ चाहता था और एक जो सच से भागता था। लेकिन आखिर में राहुल पुलिस के पास जाकर खुद को सरेंडर कर देता है, लेकिन केस में कोई सबूत नहीं मिलता, क्योंकि असली राहुल जो सबूतों को मिटा देता है अपने ही दिमाग से। तो दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा आखिरी कॉल जिसने ज़िंदगी बदल दी, वह कातिल कोई और नहीं, वह कातिल खुद राहुल ही था। तो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।